गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 के 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें सवाल को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए बोर्ड पर प्रश्नावली 14.1 का 6वां सवाल लिखा हुआ है, इसे आप पढ़िए और देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें। तो देखिए बच्चों, इसमें बता रहे हैं एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहला नंबर संतरे की महक वाली है और दूसरा नंबर नींबू की महक वाली है। तो बच्चों, इसमें प्रायिकता ज्ञात करना है। अब किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, और निकाली गई गोली नींबू की महक वाली है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। इसका मतलब बच्चों, थैले में संतरे की महक वाली गोलियां नहीं है। और जब थैले में संतरे की महक वाली गोलियां बिल्कुल नहीं हैं, तो मालिनी जब उसमें से गोली निकालेगी तो संतरे की महक वाली गोली तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इसमें संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं। तो संतरे की महक वाली गोली निकालना एक असंभव घटना मानी जाएगी। संतरे की महक वाली गोली निकालना एक असंभव घटना मानी जाएगी। और आप जानते हैं बच्चों, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। इसका मतलब बच्चों, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, इसकी प्रायिकता 0 होगी। और देखिए बच्चों, चूंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो मालिनी जब उसमें से एक गोली निकालेगी तो निश्चित है कि नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी, क्योंकि उसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं ही। तो ये निश्चित है कि उसमें से नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। तो बच्चों, थैले में से नींबू की महक वाली गोली निकालना एक निश्चित घटना है। इसे हम लोग निश्चित घटना मानेंगे। और आप जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। तो बच्चों, यही सब यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं चूंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए थैले में से संतरे की महक वाली गोली निकालना एक असंभव घटना है। और बच्चों, अगर ये असंभव घटना है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। इसलिए प्रायिकता, P का मतलब बच्चों प्रायिकता, इसकी प्रायिकता निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। यहाँ लिखेंगे संतरे की महक वाली गोली है, इसकी प्रायिकता। संतरे की महक वाली गोली है, इसकी प्रायिकता। संतरे की महक वाली गोली है, इसकी प्रायिकता। P मतलब प्रायिकता। बराबर कितना लिख दें? 0। चलिए, ये बच्चों पहला नंबर है, पहले का उत्तर है।
अब देखिए दूसरा नंबर, अब लिखेंगे चूंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए थैले में से नींबू की महक वाली गोली निकालना एक निश्चित घटना है, ये बच्चों निश्चित घटना मानी जाएगी, क्योंकि उसमें थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली ही है। तो मान ली जब गोली उसमें से निकालेगी तो ये निश्चित है कि उसमें से नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। इसलिए ये कैसी घटना है, नींबू की महक वाली गोली निकालना एक निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चों एक होती है। यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रायिकता ब्रैकेट में नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की महक वाली गोली है, इसकी प्रायिकता बराबर 1। तो बच्चों ये है पहले छठवें सवाल का हल, इसे नोट कर लीजिए, तब आगे 7वां सवाल बताएं। चलिए बच्चों इसे हम ईंट दे रहे हैं। हाँ देखिए बच्चों बोर्ड पर 7वां सवाल लिखा हुआ है। देखिए सवाल में लिखा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। बच्चों इसमें 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी गई है। देखिए दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी गई है, और दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यही लिख दें, क्या दिया गया है, तो दिया है प्रायिकता, ये मतलब प्रायिकता कोष्ठक में जन्मदिन एक ही दिन न होने की, जन्मदिन एक ही दिन न होने की, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता बराबर 0.992 ये दिया गया है। अब क्या ज्ञात करना है, जन्मदिन एक ही दिन होने की, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बच्चों इसे हल करने के लिए एक नियम आप लोग जानते हैं, PE
प्लस पी ई नॉट यानी कि ई नहीं बराबर 1 होता है। इसका मतलब बच्चों घटना, ई का मतलब घटना है, ई को इवेंट बोलते हैं और इवेंट का मतलब घटना होता है। तो लिखा है बच्चों घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसी नियम को हम लोग यहाँ लगाएं तो हल हो जाएगा। जन्मदिन एक ही दिन, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता और जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर माना जाएगा? 1 के बराबर, इस नियम के अनुसार। तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रायिकता जन्मदिन एक ही दिन, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्लस प्रायिकता जन्मदिन एक ही दिन न होने की। जन्मदिन एक ही दिन न होने की। जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता और जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे। अब इसका मान देखिए दिया गया है, इसका मान दिया गया है तो इसका मान रख दीजिए। यहाँ लिखिए P ब्रैकेट में जन्म दिन एक ही दिन होने की प्रायिकता प्लस इसका मान ये दिया गया है तो लिखिए 0.992 और बराबर के आगे 1 लिखिए। अब इसका उत्तर निकालना है तो इससे पक्षांतर कर दीजिए आप लोग दाहिने साइड में। तो यहाँ लिखिए P पुस्तक में जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर 1, ऐसे पक्षांतर करेंगे तो -0.992। अब इसे घटा दीजिए बच्चों, घटाएंगे देखिए 1.000 में से 0.992 घटाइए तो देखिए 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 0, तो 0.008 0.008 यही उत्तर है बच्चों इसका। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए बच्चों 8वां सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए सवाल में लिखा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले में लाल हो और दूसरे में कह रहे हैं लाल नहीं हो। यहाँ बच्चों किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? निकाली गई गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है और दूसरे में निकाली गई गेंद लाल न हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। और देखिए बच्चों यहाँ हम क्या लिखे हैं? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसकी संख्या पता करके बटे के ऊपर लिखिए और कुल संख्या बटे के नीचे लिखिए तो प्रायिकता आपको मिल जाएगी। इसे इसका प्रयोग हम लोग अभी देखिए करेंगे यहाँ। तो पहले यहाँ देखिए थैले में
3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, तो थैले में कुल गेंद कितने होंगे? तो सबसे पहले यही सब लिखा जाए। तो लाल गेंदे कैठू हैं, देखिए लाल गेंद कितने हैं? 3। काली गेंद कितने हैं? 5। तो कुल गेंद कितने हुए? कुल गेंद कितने हुए? तो 3 धन 5 बराबर 8। तो देखिए बच्चों, ये जो 8 है वो कुल गेंदों की संख्या है, यानी कि थैले में कुल 8 गेंदे हैं। तो इसी को हम लोग कहाँ लिखेंगे? बट्टे के नीचे। देखिए यहाँ लिखे हैं कुल संख्या जो रहे उसे बट्टे के नीचे लिखिए। तो देखिए कुल संख्या तो यही है, गेंदों की कुल संख्या 8 है, इसी को हम लोग कहाँ लिखेंगे? बट्टे के नीचे। अच्छा, अब देखिए किसकी प्रायिकता पहले में ज्ञात करना है? लाल गेंद होने की। लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसकी संख्या पता करके बटे के ऊपर लिखिए। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसकी संख्या पता कीजिए। यहाँ किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? लाल गेंद होने की। लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम लोग पता करेंगे कि लाल गेंदें कितनी हैं। लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है तो हम पता करेंगे लाल गेंद कितने हैं। तो लाल गेंद बच्चों कितने हैं? 3। लाल गेंद की संख्या 3 है, तो यही 3 ऊपर लिख देंगे, 3 बटे के ऊपर लिख देंगे, और ये कुल संख्या जो 8 है इसे नीचे लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा 3 बटे 8। कहने का मतलब बच्चों, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसी की संख्या ढूंढिए, और जो संख्या मिल जाए तो उसे बटे के ऊपर लिखिए, और कुल संख्या जो रहे बटे के नीचे। तो देखिए यहाँ हमें लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना था, तो हम पता करेंगे कि लाल गेंदें कितनी हैं। तो लाल गेंदों की संख्या देखिए कितनी है? 3। 3 ऊपर और टोटल नंबर 8 नीचे, पहले का उत्तर आ गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद की प्रायिकता पूछे हैं इसलिए लाल गेंदों की संख्या ढूंढेंगे। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 बराबर 3। इसलिए प्रायिकता की मतलब प्रायिकता किसकी प्रायिकता? लाल गेंद होने की, यानी निकाली गई गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की मतलब प्रायिकता बराबर, तो लाल गेंद की संख्या 3 है, ऊपर लिखेंगे, और टोटल संख्या कितनी है? देखिए 8, इसे बटे के नीचे लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। अब देखिए दूसरे में कह रहे हैं लाल नहीं हो, यानी निकाली गई गेंद लाल न हो, इसकी प्रायिकता। तो इसके लिए बच्चों हम लोग ये प्रयोग कर सकते हैं, PE और प्लस PE नहीं बराबर 1, इसका प्रयोग कर दें, उत्तर आ जाएगा। देखिए इसका क्या मतलब होता है? ई का मतलब घटना है, तो घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर? 1 के बराबर। तो इसी दूसरे के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लाल गेंद होने की प्रायिकता और प्लस लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं उसी के आधार पे। यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि P लाल गेंद होने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। देखिए उसी के आधार पे हम इसे लिख दिए। अब देखिए इसकी प्रायिकता हम लोग निकाले हैं, लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखिए लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना है? 3/8।
इसका मान रख दीजिए 3/8 और धन P लाल गेंद नहीं होने की बराबर में 1। अब इस 3/8 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो P ब्रैकेट में लाल गेंद नहीं होने की बराबर 1 और माइनस 3/8 को पक्षांतर कीजिए, 3/8 माइनस में होगा, इसे हल कर लीजिए तो 8 का 8 का गुणा 1 में कीजिए 8 का 8, 1 की जगह 8 आ जाएगा, -3/8 इसे घटा देंगे तो 5/8 आएगा। इसे बच्चों इस दूसरे वाले पार्ट को एक तरह से और हल कर सकते हैं हम लोग। देखिए पूछे हैं लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, यानी निकाली गई गेंद लाल न हो इसकी प्रायिकता। अब निकाली गई गेंद लाल न हो इसका मतलब बच्चों काली गेंद, निकाली गई गेंद काली हो, निकाली गई गेंद लाल न हो इसका क्या मतलब है? निकाली गई गेंद लाल न हो इसका मतलब निकाली गई गेंद क्या हो? काली हो। यानी पूछ रहे हैं काली गेंद होने की प्रायिकता, तो काली गेंद कितनी है? 5। काली गेंद देखिए स्पष्ट ये नहीं लिखे हैं कि काली गेंद की प्रायिकता निकाली, लिखे हैं निकाली गई गेंद लाल न हो। अब निकाली गई गेंद लाल न हो इसका मतलब निकाली गई गेंद काली हो, यानी काली गेंद की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो काली गेंद की प्रायिकता अगर पूछ रहे हैं तो काली गेंद की संख्या कितनी है? 5। तो इसे बटे के ऊपर लिख देंगे और टोटल 8 नीचे लिख देंगे तो 5/8 आ जाएगा। देखिए 5/8 इससे भी आ रहा है, तो आप उस तरह से भी हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए, तब 9वां सवाल बताएं। हाँ देखिए बच्चों 9वां सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहले में लाल है, दूसरे में सफेद है और तीसरे में हरा नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये पता करेंगे कि डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं। डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं, कुल कंचों की संख्या। तो यहाँ देखिए बता रहे हैं डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। लाल कंचे कई ठो हैं? लाल कंचे बराबर 5, सफेद कंचे बराबर 8 और हरे कंचे बराबर 4। इसलिए डिब्बे में कुल कंचे, इसलिए डिब्बे में कुल कंचे या कुल कंचों की संख्या बराबर, जोड़ दीजिए सबको, 5 धन 8 धन 4 तो बराबर 8 5 13 4 17। तो डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं बच्चों? 17। तो कुल संख्या, कुल कंचों की संख्या 17 है। तो इस 17 को ही हम कहाँ लिखेंगे? बटे के नीचे, क्योंकि ये कुल संख्या है, कुल कंचों की संख्या, तो इसे हम बटे के नीचे लिखेंगे। चलिए अब देखिए पहले में किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। पहले में निकाला गया कंचा लाल है, निकाला गया कंचा लाल है, इसकी प्रायिकता, यानी लाल कंचे की प्रायिकता ज्ञात करना है, इसकी लाल कंचे की। तो लाल कंचे की प्रायिकता ज्ञात करना है, तब क्या करें? लाल कंचों की संख्या ढूंढे कि लाल कंचे कितने हैं। देखिए यही तो लिखे, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसकी संख्या पता कीजिए। तो हमसे लाल कंचा होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, लाल कंचा होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो हम पता करेंगे लाल कंचे कितने हैं। तो लाल कंचे कितने हैं? देखिए 5, इसे 5 को बटे के ऊपर लिखेंगे
और 17 को बटे के नीचे लिख देंगे, 5/17 उत्तर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? देखिए फिर से सुनिए, हमसे लाल कंचा होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। लाल कंचा होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो हम पता करेंगे लाल कंचे कितने हैं। तो लाल कंचों की संख्या देखिए 5 है, तो 5 को ऊपर लिखिए और टोटल 17 है, इसे नीचे लिखिए, 5/17 उत्तर माना जाएगा। अब देखिए दूसरे में क्या पूछ रहे हैं, सफेद निकाला गया कंचा सफेद है, यानी सफेद कंचों की प्रायिकता पूछ रहे हैं। सफेद कंचों की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो हम पता करेंगे सफेद कंचे कितने हैं। तो सफेद कंचे देखिए कितने हैं, 8। तो 8 को ऊपर लिख देंगे बटे के ऊपर, और 17 को बटे के नीचे लिखेंगे, तो कितना होगा 8/17। तो दूसरे की प्रायिकता 8/17 होगी। तीसरे में बच्चों पूछ रहे हैं निकाला गया कंचा हरा नहीं, निकाला गया कंचा हरा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस 17 टोटल 17 कंचों में से जितने हरे कंचे हैं इसे घटा देंगे। इसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 17 में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा। यही 13 जो है, और उन 13 कंचों में बच्चों लाल और सफेद हैं बस, हरे कंचे नहीं हैं। तो जब उसमें से कंचा निकालेंगे तो हरा नहीं निकलेगा, हरा नहीं निकलेगा ना, क्योंकि इसमें केवल लाल और सफेद ही है। तो हरा कंचा नहीं है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए पहले 17 में से 4 हरे कंचे निकालिए, 13 बचा, 13 बटे के ऊपर लिखिए और ये 17 बटे के नीचे लिख दीजिए, 13/17 उत्तर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पहले में लिखेंगे यहाँ, इसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं लाल कंचा होने की। तो लिखेंगे यहाँ लाल कंचों की संख्या बराबर कितना, 5। अब इसी की प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता लाल कंचा होने की। देखिए लाल कंचा होने की प्रायिकता पूछ रहे थे, तो हम लाल कंचों की संख्या ढूंढे, कितना मिला, 5। तो यही 5 कहाँ लिखेंगे, बटे के ऊपर, टोटल कितना है 17, नीचे उत्तर में आ जाएगा। दूसरे में सफ़ेद कंचे की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम लोग सफ़ेद कंचों की संख्या ढूंढ के लिखेंगे। तो यहाँ सफ़ेद कंचों की संख्या बराबर कितने सफ़ेद कंचे हैं, देखिए 8। तो 8 लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता सफ़ेद कंचा होने की, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता बराबर, सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है, तो 8 ऊपर लिखिए, 17 नीचे, उत्तर आ जाएगा। अब तीसरे में पहले लिखेंगे हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या कितनी है, 4। हरे कंचों की संख्या कितनी है, 4 है। इसलिए डिब्बे में हरे कंचे न होने की संख्या, देखिए हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम हरे कंचे न होने की संख्या ढूंढ रहे हैं। तो हरे कंचे न होने की संख्या कैसे मिलेगी, ये जो टोटल 17 कंचे हैं इसमें से हरे कंचों की संख्या घटा दीजिए, कितना आएगा, 13। ठीक, इसलिए प्रायिकता इसकी हरे कंचे या हरा कंचा नहीं होने की
तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता बराबर हरा कंचा न होने की संख्या कितनी है 13 और बटे में 17 लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। यही है बच्चों 9वें सवाल का हल, नोट कर लीजिए इसे। देखिए बच्चों 10वां सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए सवाल में बताया जा रहा है एक पिग्गी बैंक में, ये पिग्गी बैंक मतलब बच्चों गुल्लक होता है, गुल्लक, वो उसका मुंह कुछ पिग्गी जैसा रहता है, ठीक, गुल्लक समझिए आप लोग। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, यहाँ बच्चों को होगा, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहले नंबर में 50 पैसे का होगा और दूसरे में 5 रुपए का नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो हम लोग पता करेंगे कि पिग्गी बैंक में टोटल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के कितने हैं, और कह रहे हैं उसे हिलाकर उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करेंगे तो उसमें से कोई न कोई सिक्का गिरेगा, तो वही पूछ रहे हैं कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और वह गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कुल कितने सिक्के हैं इसे यहाँ लिखेंगे। तो देखिए पहले जितने जितने सिक्के बताए जा रहे हैं सब लिख दें। जैसे 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं देखिए, बराबर 100। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के बराबर कितने हैं 50। 2 रुपए के सिक्के बराबर 20 और 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के बराबर कितने 10। तो यहाँ 10 लिखिए। इसलिए पिग्गी बैंक में, पिग्गी बैंक में यानी गुल्लक में कुल सिक्के, कुल सिक्के या कुल सिक्कों की संख्या लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। कुल सिक्कों की संख्या बराबर, सबको जोड़ दीजिए, 100 प्लस 50 प्लस 20 और प्लस 10 बराबर कितना हुआ 50, 20, 70, 10, 80 और 100, 180। ये बच्चों कुल सिक्कों की संख्या है। ये क्या है, कुल सिक्कों की संख्या। तो कुल सिक्कों की संख्या 180 जो है, इसे ही हम लोग कहाँ लिखेंगे, बटे के नीचे। देखिए कुल संख्या को बटे के नीचे लिखना है, तो इसे हम बटे के नीचे लिखेंगे, और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसकी संख्या ढूंढेंगे, जो संख्या मिलेगी उसे बटे के ऊपर लिखेंगे। तो चलिए देखिए किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग पता करें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100। इस 100 को बटे के ऊपर लिख देंगे और 180 को बटे के नीचे लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखा जाए पहला नंबर, यहाँ 50 पैसे
के सिक्कों की संख्या बराबर कितना। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100, तो 100 इसी की संख्या क्यों ढूंढ रहे हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसी की प्रायिकता ज्ञात करना है। इसकी संख्या कितनी मिल गई, 100, इसलिए प्रायिकता किसकी, 50 पैसे, लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के की, या 50 पैसे का, लिखिए 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता बराबर, तो 50 पैसे का सिक्का होने की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम पता करेंगे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो देखिए 100, तो 100 ऊपर लिखेंगे, नीचे 180 लिखेंगे, उत्तर आ जाए। इसे बच्चों काट के आप 10/18 लिखिए, ऐसे और काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो आप 5/9 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या पूछ रहे हैं, 5 रुपए का नहीं होगा, मतलब गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपए का नहीं होगा, गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम लोग पता करें 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की संख्या कितनी है, यानी हम लोग ये पता करें कि कितने ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपए के नहीं हैं। तो यहाँ लिखा जाए कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 ठो है, देखिए 10, इसलिए 5 रुपए के सिक्के न होने की संख्या, मतलब कितने ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपए के नहीं हैं, तो 5 रुपए के सिक्के न होने की संख्या बराबर 180 में से 10, 5 रुपए के 10 सिक्के उसे घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 170। तो देखिए 5 रुपए के सिक्के न होने की संख्या, 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता पूछ रहे थे, तो हम पता कर लिए 5 रुपए के मतलब कितने ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपए के नहीं होंगे, तो उसकी संख्या मिल गई 170, इसलिए प्रायिकता 5 रुपए का सिक्का न होने की प्रायिकता बराबर 170/180, 0 काट देंगे तो बचेगा 17/18। ये बच्चों 10वें सवाल का हल, नोट कर लीजिए इसे। हाँ, तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।